अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ BLF होल्डर्स के लिए, क्योंकि BLF की कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं क्लियर कर पाता, पर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हूँ और आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपके कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिले तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, BLF को एक्सचेंज पर लेके जाना लाजमी है? तो मैं आपको बताता हूँ लाजमी नहीं है। अगर आप लोग एक्सचेंज ऑन पे BLF को नहीं लेके जाएंगे, अगर आप लोगों ने मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट या BLF की ऐप में BLF रखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, रखा रहने दे। एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना लाजमी नहीं है। ये उनके लिए लाजमी है जिन्हें बेचना हो एक्सचेंज ऑन पे, उनके लिए लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है BLF को विड्रावल कैसे करें। अब सिंपल सा सवाल है, ये विड्रावल का सेक्शन है, आपने वॉलेट में आना है, विड्रावल के सेक्शन पर क्लिक करना है, BLF को सिलेक्ट करके कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद मेटामास्क का एड्रेस डाल सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट का डाल सकते हैं, लव वॉलेट का डाल सकते हैं। डालने के बाद वहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर जो है ना आपको मैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका BLF जो है विड्रावल हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझसे तीसरा क्वेश्चन है कि BLF की प्राइस क्या कभी BFIC की प्राइस तक जाएगी? जितनी आज BFIC की प्राइस है $9, क्या इतनी BLF की जाएगी? तो मैं आपको बताता जाऊँ, इतनी प्राइस जाने के लिए कंपनी को अच्छे खासी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? यूटिलिटी सबसे मेन चीज़ है, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई को कम करना पड़ेगा। सप्लाई तभी कम होगी जब यूटिलिटीज़ देंगे तो सप्लाई कम होगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो $9 तक प्राइस कभी ना कभी जाएगी, वरना ऐसे नहीं जा सकती, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है कि BLF को कॉइन बनाने का कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हुआ। तो आप लोगों की ये बात अभी तक ठीक है, क्योंकि भाई काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, क्योंकि भाई ने बनाए हुए हैं इमोजीज़ भी ऐसे ही। तो मैं अगर आपको बताता जाऊँ तो कम्युनिटी को BLF को कॉइन बनाने का कम्युनिटी को अभी तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि कॉइन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना था कि BLF की यूटिलिटी आए, BLF को गैस फीस के रूप में यूज़ करवाएं। मतलब कि लव वॉलेट में BLF यूज़ हो रहा हो गैस फीस के रूप में, जिस तरह यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। अब देखिए, लव वॉलेट जो BFIC है वो कॉइन है, ठीक है, उसकी अब ये गैस फीस के रूप में BFIC यूज़ हो रहा है ना BLF की ऐप में। ये देखिए 1% ऑफ गैस फीस इन BFIC, इस तरह BLF यूज़ हो तभी तो BLF को कॉइन बनने का फ़ायदा होगा, वरना टोकन होता तो कोई बात नहीं थी। BFIC की प्राइस पे चलाते रहते उस पर ब्लॉकचेन पे, तो कॉइन बनने का अभी तक तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सही भाई ने पूछा हुआ है। एक भाई ने क्वेश्चन किया BLF को होल्ड करूँ या एक्सचेंज पे सेल कर दूँ। तो यार ये आपका अपना डिसीजन है, आपने होल्ड करना है, सेल करना है, सबको मैं बता रहा हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं ये आप सबका अपना डिसीजन है, आपने होल्ड करके रखना है या सेल कर देना है। तो अगर आप लोगों को पैसों की ज़रूरत है तो हाँ आप होल्ड कर दें या सेल कर दें, और अगर आप लोगों को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो 50% होल्ड करें, 50% सेल कर दें। ये आपकी खुद का डिसीजन होगा, मैं तो आपको एक तरह से सलाह देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन, BLF की टोटल कितनी सप्लाई रह गई है। तो यार मैं क्या आपको बताऊँ, BLF की टोटल 20 बिलियन सप्लाई रह गई है, ठीक है। 20 बिलियन सप्लाई रह गई है, इससे ना कम है ना इससे ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी ने जब BLF की ब्लॉकचेन लाइव की थी, कंपनी ने दिखा दिया था 20 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई BLF की रह गई है, और यही मार्केट में आएगी 100%, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे पास बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन तो हर वीडियो के नीचे आया होता है, BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा, प्लीज़ बताएं। तो यार BLF $2 की प्राइस ऐसे अचीव करेगा ना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अचीव करना कोई आम बात नहीं है $2 की प्राइस, क्योंकि BLF की जो है ना सप्लाई 20 बिलियन है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है, और $2 प्राइस कुछ ज़्यादा ही कंपनी ने मुझे लगता है बताई हुई है। पर अचीव ऐसे करेगा, BLF की यूटिलिटीज़ लाए, BLF की डिमांड क्रिएट करे। डिमांड कैसे क्रिएट होगी? पेड प्रमोशंस करवाए, यूटिलिटीज़ लाए अपने सारे प्रोजेक्ट्स में, BLF की अच्छी खासी कम्युनिटी जो है उसको और प्रोजेक्ट्स में लेके जाए और यूटिलाइज़ करे, तो BLF की प्राइस $2 तक अचीव हो सकती है बआसानी, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, कुछ भाई पूछते हैं जो ऐप में यहाँ पर पड़े हैं, विड्रॉ के सेक्शन में जाते हैं स्टेटिक्स रिवार्ड में, तो ये जो अवेलेबल रिवार्ड पड़ा है ये 500 दिन बाद भर्न तो नहीं हो जाएगा? तो नहीं, 500 दिन बाद भर्न नहीं होगा ये कि 500 दिन बाद आपको यहाँ पर BFIC USD भी लिखा हुआ है, यहाँ पर BLF का ऑप्शन भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ना BLF उस वक्त जो भी ट्रेड हो रहा होगा किसी भी एक्सचेंज पे, जो ट्रेडिंग प्राइस चल रही होगी 10 से 12 एक्सचेंजेस तक तब तक लिस्ट हो चुका होगा, क्योंकि एक साथ 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होगा, टाइम लगता है, हर एक्सचेंज पे लिस्ट होते हुए टाइम लगेगा। तो लिस्ट हो चुका होगा, BLF की ट्रेडिंग चालू होगी, BLF की जो प्राइस चल रही होगी, जिस तरह आज BFIC की जो प्राइस चल रही है उसका 1% अमाउंट देना है, इस तरह BLF का 1% अमाउंट दे के अपना ये BLF यहाँ पड़ा है, इसको बआसानी आप लोग विड्रॉ कर लेंगे। एक सवाल मुझे आता है, हमारे पास जो वॉलेट में BLF पड़े हैं ये टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं? तो ये कॉइन्स हैं, ठीक है, टोकन्स नहीं है। जब BLF की ब्लॉकचेन बन गई है तो BLF कॉइन बन गए, जहाँ पर BLF पड़े हैं अब ये कॉइन्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है BLF की टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी। तो BLF की कंपनी कहती है 53 से 52 यूटिलिटीज़ आएंगी, पर अभी तक एक भी नहीं आई, ठीक है। और पहली यूटिलिटी BLF की AI बेस्ड प्रोजेक्ट में आएगी, जिसका नाम GOAT AI है, उसका ना पूरा मीनिंग बनता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम AI, ठीक है। उसमें पहली यूटिलिटी आएगी और दूसरी यूटिलिटी लव वॉलेट में आएगी, इतना मैं आपको बता दूं। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, BLF OKX या बाइनांस जैसी बड़ी एक्सचेंज पे कब तक लिस्ट होगा। तो कंपनी तो हमेशा से कह रही है हम 500 दिन बाद BLF को बड़ी तमाम एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। अब ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी वाकई क्या इसके ऊपर अमल करती है या बस
कहती है, क्योंकि कंपनी अभी तक जो कह रही है उस पर अमल नहीं कर रही है, देर कर देती है, ठीक है। और एक भाई ने मुझसे सवाल किया, साहिल भाई मेरी प्राइवेट की लॉस हो गई है, तो आप तो कहते हैं ये रिकवर नहीं करनी, तो अगर कोई ऑप्शन है तो बता दें। यार कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँगा, मेरा क्या फ़ायदा आपकी प्राइवेट की अगर लॉस हो गई है, इसको रिकवर ना कराऊँ तो रिकवर हो ही नहीं सकती, इसलिए कह रहा हूँ ये रिकवर नहीं होगी। अगर आपने प्राइवेट की लॉस कर दी तो रिकवरी का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और आखिरी में कि BLF की KYC पेंडिंग क्यों हुई है, ये बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि हमने KYC एक्सचेंज में KYC के लिए प्रूफ दिया हुआ है, अप्रूव क्यों नहीं हुई और ये पेंडिंग में क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि यार कंपनी कहती है हमारे पास जो है ना 1000 वर्कर्स हैं और ये मैनुअली चेक हो रही है KYC, तो इसलिए देर हो रही है। काफ़ी लोगों ने, लाखों लोगों ने दी हुई है KYC के लिए, तो टाइम लग रहा है। तो चले देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये एक वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कह रहा हूँ पूछना हो कमेंट्स में पूछ लें, BLF के हवाले से, कंपनी के हवाले से, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।